Hello everyone, I am your English educator and today we will discuss class 12th English short answers type questions and these are the last board examination question. Okay, and specialty of this video that it has answer also, so we will discuss answer also. Okay, so our first question is, why did Franz regret missing school? फ्रेंच ने अपना स्कूल मिस होने पर रिग्रेट पछतावा क्यों किया था? ओके, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको आंसर पता होगा, बस जो आपका आंसर है उससे इस आंसर को मैच करना कि लास्ट ईयर 2025 में जो क्वेश्चंस आए थे उनको हम कैसे डील करेंगे और कैसे समझेंगे, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. आंसर: he regretted missing school because it was the last lesson in French and he realized the value of his language too late. देखो स्टार्टिंग कैसे किया क्वेश्चन आंसर की इन्होंने. सबसे पहले उसने फ्रेंच की प्लेस पे ही यूज़ किया है. ही रिग्रेटेड मतलब पास्ट में कन्वर्ट कर दिया. ही रिग्रेटेड मिसिंग स्कूल बिकॉज, अब कारण बताया है, कोज बता रहा है यहाँ पे क्यों रिग्रेट किया उसने, क्योंकि इट वॉज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच, फ्रेंच लैंग्वेज का ये लास्ट लेसन था. एंड ही रियलाइज्ड, उसको एहसास हुआ, द वैल्यू ऑफ हिज लैंग्वेज टू लेट, बहुत देर बाद उसको अपनी लैंग्वेज की वैल्यू का एहसास हुआ, जब उसकी लैंग्वेज को उससे छीन लिया गया. इसीलिए ही वॉज क्या था, रिग्रेटफुल था कि उसने टाइम से अपनी लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस को नहीं समझा. सेकंड क्वेश्चन, वाई डिड साहिब स्टार्ट वर्किंग एट द टी स्टॉल? जैसा कि आपको पता है कि साहिब क्या था, एक रैग पिकर था. तो फिर साहिब ने एक टी स्टॉल पे काम करना क्यों शुरू किया? ओके, आंसर: पॉवर्टी फेस्ड साहिब टू वर्क to support himself instead of continuing his education. अब यहाँ पर देखो आपको किस तरह से आंसर देना है कि उसने टी स्टॉल पे वर्क क्यों कर स्टार्ट किया था. आंसर ये है कि पॉवर्टी, आपने डायरेक्ट इसमें रीज़न बताया है. पॉवर्टी फोर्स्ड साहिब, गरीबी ने उसे, गरीबी के कारण उस मतलब वो साहिब ने क्या किया, वर्क किया टू सपोर्ट हिमसेल्फ, अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, पॉवर्टी को थोड़ा बहुत रिमूव करने के लिए, अपने घर से थोड़ा जिससे कि अर्निंग हो, तो इस तरह से अपनी फैमिली को सपोर्ट किया उसने पॉवर्टी के कारण. मेन वर्ड है यहाँ पे, की वर्ड है आंसर का, पॉवर्टी. इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूइंग हिज एजुकेशन, जबकि उसने अपनी जो भी एजुकेशन थी वो कंटिन्यू नहीं की और इसके अलावा टी स्टॉल पे वर्क किया. तो मेन जो कीवर्ड है इस आंसर में वो पॉवर्टी है. थर्ड क्वेश्चन, yes, I also discussed this thing. The first question from the chapter last lesson, second question from the chapter Lost Spring, and the third one is, what did Douglas learn from his experience? This question from the chapter Deep Water, as every student knows who is preparing for class 12th board examination. So what did Douglas learn from his experience? डगलस ने जो एक्सपीरियंस किया उससे उसने क्या सीखा. क्वेश्चन है कि उसने क्या एक्सपीरियंस किया, दूसरा क्वेश्चन है कि उसने क्या सीखा. चलिए आंसर: ही लर्न द डिटर्मिनेशन, करेज, हेल्प अ पर्सन ओवरकम फियर. डगलस ने अपने एक्सपीरियंस से क्या सीखा? तो डगलस का एक्सपीरियंस याद रखो, पहले चैप्टर में क्या था. फर्स्ट द फियर ऑफ वाटर और आफ्टर द प्रैक्टिस ओवरकम द फियर ऑफ वाटर. तो ये था उसका एक्सपीरियंस. और तो फिर उसने उस
एक्सपीरियंस से सीखा क्या, मतलब जिस तरह से उसने अपने फियर पर ओवरकम किया तो वही कुछ सीखा होगा, कोई ऐसी क्वालिटी आपके माइंड में आएगी। ओके, तो उसे आपको लिखना है लाइक ही लर्न दैट डिटर्मिनेशन, उसने ये सीखा कि डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन क्या होता है, दृढ़ संकल्प, फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, ठीक है, एक दृढ़ इच्छा शक्ति। एंड करेज, साहस, कैन हेल्प अ पर्सन ओवरकम फियर। देखो कितने कम वर्ड्स में, यहाँ आप इन आंसर्स के साथ आप ये देखोगे कि कितने कम वर्ड्स में हम बोर्ड के क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम। फालतू की चीज़ें ना लिखकर केवल वो ही लिखना है जो उन्होंने पूछा है। उन्होंने ये पूछा है कि उसने जो भी एक्सपीरियंस किया था पूरे चैप्टर में, फियर ऑफ वाटर, और फिर आफ्टर द इंस्ट्रक्टर ही ओवरकम द फियर ऑफ वाटर, तो ये उसका एक्सपीरियंस था। उस एक्सपीरियंस से उसने क्या सीखा, उस एक्सपीरियंस से उसने ये सीखा था कि हम डिटर्मिनेशन और करेज से अपने, कोई भी पर्सन अपने किसी भी तरह के फियर को ओवरकम कर सकता है। ओके, नेक्स्ट, वाई डिड द पैडलर रिटर्न द मनी। अब दिस क्वेश्चन comes from the chapter The Red Trap. It is also a very beautiful chapter. तो यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि जो पैडलर है, रेड ट्रैप सेलर है, वैगाबॉन्ड है, वंडरर है, उसने मनी को मिस एडला को रिटर्न क्यों किया था। मिस एडला यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अगर आपने चैप्टर पढ़ा है अच्छे से तो ये बात आपके माइंड में एकदम क्लियर हो जाएगी कि उसने जो मनी रिटर्न की थी वो मिस एडला विल मेल्सन को की थी। तो वो क्यों की थी। आंसर, एडला's kindness changed his heart and he decided to return the stolen money. केवल देखो कितने कम वर्ड्स में, आपको बहुत ज़्यादा चैप्टर का पता होगा, लेकिन उस टाइम पे इस क्वेश्चन के आंसर को कैसे करना है ये यहाँ पे आप देखो कि एडला's काइंडनेस चेंज हिज हार्ट, एडला की काइंडनेस ने उसके हार्ट को चेंज कर दिया, केवल इतना लिखा है। एंड देन ही डिसाइडेड टू रिटर्न स्टोलन मनी। एडला's kindness, her compassionate nature, her behavior, and her modesty, her goodness change his nature, and he decide to return the stolen money. So you can change many words, you can add many words also. You can change kindness with many words and you can add on some new words also in this answer. The next question come from the poem Why is silence important in keeping quiet. It is a poem, second poem of the from the book Flamingo, and ये जो question है ये आया है कि Why is silence important। जो कीपिंग क्वाइट उनकी जो पोएम है, नेम ही उनका पोएम का कीपिंग क्वाइट है, जैसे आप समझ रहे हो, तो उसमें साइलेंस इतना इम्पोर्टेंट क्यों बताया है हमारे पोएट ने। आंसर है, साइलेंस gives people time for self reflection, peace and understanding। साइलेंस जो है ना वो ह्यूमन बीइंग को, पीपल को क्या देता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन। उसमें वो क्या करता है कि मतलब अपने साइलेंस जो है ना उसे सेल्फ रिफ्लेक्शन, इट मीन्स अपने अंदर वो क्या करता है, अपना खुद का इंट्रोस्पेक्शन करता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन की प्लेस पे आप एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, इंट्रो इंस्पेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मीन्स इंट्रोस्पेक्शन, अपने खुद की जांच कर सकता है। पीस, शांति को फील कर सकता है। एंड अंडरस्टैंडिंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकता है। दैट्स वाई द साइलेंस इज इम्पोर्टेंट in keeping quiet. So these are the short questions very who appeared in the class 12th board examination 2025. Next video I'll bring with long question. Okay, if you need you can comment, okay, and I will bring for you. So in short time you can prepare these 5 questions. Okay, bye bye.